देखिए, जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। मैं इसे लंबे दिनों से इस पर लोगों में वैचारिक स्तर पर चर्चा करता रहा हूँ। हम देश के सामने एक जो बड़ी समस्या है वह जनसंख्या है। चूँकि जो हमारे पास प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं उसका एक लिमिटेशन है। हम इसको इलास्टिक की तरह खींच नहीं सकते। दुनिया में जिनकी भी समृद्धि हुई है उसमें जनसंख्या नियंत्रण एक बड़ा पक्ष रहा है। आज चीन काफ़ी कंट्रोल किया है अपने को, और उसी के बराबर की आबादी हमारी भी है। हमें भी इस पर चिंतन करना चाहिए। हम योजना बनाते हैं 40 करोड़ के लिए, आबादी हो जाती है 80 करोड़। योजना बनाते हैं 80 करोड़ के लिए, आबादी हो जाती है 140 करोड़। तो ये दुखद पक्ष है, और कुछ लोग को इसका कोई असर नहीं पड़ता। 10% ऐसे लोग हैं जो आनंद में हैं, उनके पास प्राकृतिक रिसोर्सेज के दोहन की अपनी ताकत है, पूंजी से करते हैं। लेकिन बाकी लोग नंगे हैं, भूखे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। तो इस ट्रेन में चल रहे हैं, एक सीट पर 5 आदमी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई ट्रेन के छत पर चढ़ा हुआ है, बस के छत पर चढ़ा हुआ है। तो हमारे पास जो समस्या है, इस समस्या का निदान इसमें जाति, धर्म और वोट के हिसाब से इसके नहीं, एक संकल्प के साथ पूरे देश में लागू करना चाहिए। और इसका नियंत्रण एक बच्चा, अधिक से अधिक 2 बच्चा, ये वो लागू करना चाहिए। अब कैसे लागू करेंगे ये सरकार का अपना है, लेकिन इनको लागू करना चाहिए। और जो लोग बिहार को अंतिम स्थान पर पहुंचा दिए हैं उन लोगों को तो और लागू करना चाहिए हर एक स्टेट में। मैं तो कहता हूं ये राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण पर, लेकिन धार्मिक उन्माद नहीं पैदा करना चाहिए। हम तो देखते रहते हैं पोर्टल पर, हिंदू मठाधीश लोग कुछ कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ाना है, उधर इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट अलग बढ़ाते रहते हैं कि आबादी बढ़ाइए, जनसंख्या बढ़ाइए, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो ये अराजकता पैदा करने वाली वृत्ति है। देश के हित में निश्चित तौर से जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्ती से लागू होना चाहिए। 5 साल में के पहले भी जनता दरबार वो करते रहे हैं, किसी को न्याय नहीं मिला है। जिस व्यक्ति के खिलाफ, जिस पदाधिकारी के खिलाफ लोग शिकायत करते हैं उन्हीं को जांच के लिए भेज दिया जाता है, और जो गलती से नहीं गया उन कागज़ों को ये लोग जाड़ा में तापते हैं, उससे आग लगा करके तापते हैं। तो ये लोगों की भावना के साथ एक खिलवाड़ है। लेकिन बेबसी, लाचारी, अन्याय में पिस रही आवाम को बुलाया जाता है तो चले जाते हैं। जनता दरबार में आए तो एक महिला का चेन छीना गया। ये इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन लोकेशन में महिला का चेन छीना गया, तो समझ जाइए कि और जगहों पर क्या होता है। यहाँ तो नोटिस में भी आ गया, दूसरी जगह कोई बोल भी नहीं सकता। संपूर्ण अराजकता है। अराजकता से ध्यान हटाने के लिए सब जनता दरबार है। नहीं करती है सरकार, सिस्टम डिलीवर नहीं करता है, उसमें करप्शन है, उसमें बेईमानी है। तब जाकर के जनता दरबार से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, और ये कंप्लीट सामंती मानसिकता का द्योतक है। राजा आ गया, हमने चुना है, आप पर इतनी सुविधा का खर्चा है, तो ये खर्चा इसलिए है कि आप बढ़िया मैनेजमेंट कर सकिए। मैनेजमेंट जब नहीं करते हैं तो ये जनता दरबार करके लोगों को ठगते हैं। अरे भाई, तो बहुत पुरानी बात है कि कूस जब जलता है तो लौ निकलता है। कूस को तो जलना है तबे ना लौ निकलेगा। तो इसमें लौ को फ़ायदा हो रहा है, कूस जलेगा तबे ना फ़ायदा होगा। इसमें परेशान कुशवाहा लोग का हैं। त्याग करेंगे, बलिदान देंगे, मरेंगे, कटेंगे, तबे ना लौ को फ़ायदा होगा, लौ तेज निकलेगा। इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। ये तो नियम है। लौ कुश इसीलिए बना ही है। कुश जलेगा तो उससे जो ताप निकलेगा, लौ निकलेगा, उससे बढ़िया लौ निकलेगा, मतलब वो अच्छा पोजीशन प्राप्त करेंगे।